Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I'm going to take one more interesting story, and through this English story you will learn tenses, vocabulary, pronunciation and how to do perfect reading. So without wasting time, let's start. द एवरग्रीन ट्रीज मतलब जो सदाबहार जो पेड़ रहते हैं उसकी स्टोरी है. लेट्स सी. इट वॉज विंटर. द बर्ड्स हैड फ्लोन फार अवे टू वार्म प्लेसेस वेयर दे कुड फाइंड फूड टू ईट. अब जो है सर्दी का मौसम था. सारे बर्ड्स जो है उड़ चुके थे गर्म जगह जाने के लिए, क्योंकि उन्हें जो है वहाँ पर खाने पीने की जो है क्या करना था, फूड ढूंढना था. One little bird had a broken wing. She could not fly away with the others. She was left behind, so she decided to stay in one of the trees in the forest. So, एक छोटा सा जो पक्षी था, बर्ड जो था, उसका जो है एक पंख जो था, विंग जो था, वो टूटा हुआ था, तो वो उड़ नहीं सकता था. सभी के साथ में जो बाकी सभी जितने भी बर्ड्स थे, जैसे ही विंटर हुआ वो सारे के सारे उड़कर चले गए और वो अकेला ही क्या रह गया, बिहाइंड मीन्स पीछे. तो वो अकेला क्या रह गया, पीछे रह गया. सो सी डिसाइडेड टू स्टे इन वन ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट. तो उसने डिसाइड किया, निश्चय किया कि भाई मुझे जो है यहाँ पर जंगल में ही जो है किसी के एक पेड़ के ऊपर सहारा ले लेना चाहिए और वहीं पे रहना चाहिए. फर्स्ट सी went to a birch tree and said, "Pretty birch tree, my wings is broken. May I live among your branches till spring?" तो उसने पहले वाले ट्री को जाके बोला, जो था बर्च. बर्च होता है सनोबर. सनोबर नाम का एक ट्री होता है जिसे बर्च बोला जाता है, और वो ट्री काफ़ी खूबसूरत था. तो उसने तारीफ में कहा, बड़ी प्रीटी ब्रश ट्री, मेरा एक विंग जो है, पंख जो है वो टूट चुका है. क्या मैं तुम्हारी ब्रांचेस में जो है रह सकता हूँ स्प्रिंग आने तक. स्प्रिंग मतलब पतझड़ का जो मौसम होता है, वसंत का, उस वक्त जो है मैं यहाँ पर रह सकता हूँ. नो यू मे नॉट, आंसर्ड द बर्च ट्री. आई हैव माई ऑन बर्ड्स टू शेल्टर. तो उसने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे जो है मेरे खुद के बर्ड्स हैं जो यहाँ पर रहते हैं. शेल्टर मतलब आश्रय जो होता है, रहते हैं, कि नहीं भाई मेरे पास तो जगह नहीं है, मेरे पास तो ऑलरेडी मेरे खुद के जो है पक्षी हैं जो यहाँ पर रहते हैं. द बर्ड वेंट टू अ बिग ओक ट्री एंड आस्क्ड. उसके बाद वो बर्ड जो है बड़ा सा ओक ट्री के पास गया. ओक ट्री मतलब बलूत का जो ट्री होता है, उसके पास गया. ग्रेट ओक ट्री, विल यू प्लीज लेट मी लिव ऑन योर ब्रांचेस टिल स्प्रिंग. और उसने वही सवाल उससे भी किया. ओ योर ग्रेट ओक ट्री, क्या तुम्हें खुशी मिलेगी, क्या मैं यहाँ पर आपके यहाँ पर रह सकता हूँ स्प्रिंग आने तक. द ओक क्राइड, नो यू विल ईट अप माई एकॉन्स. तो वो चिल्लाया, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम मेरे जो भी कॉर्न्स हैं, जो अनाज वगैरह यहाँ पर है, कॉर्न्स वगैरह है, वो सारे के सारे क्या कर जाओगे, खा जाओगे. द लिटिल बर्ड शिवरिंग विद कोल्ड went up to a willow tree. She said, gentle willow, my wings is broken. May I live on your branches till spring? उसके बाद वो छोटा सा बर्ड जो है कप कपाते हुए सर्दी के अंदर जाता है विलो ट्री के पास. विलो ट्री जो होता है उसे क्या कहते हैं, एक नेम होता है, इसको विलो ही बोला जाता है, ठीक है. तो वो जो है क्या करता है, विलो ट्री के पास जाता है और बड़ी पोलाइटली बोलता है, क्या विलो ट्री, मेरा एक पंख टूट चुका है, क्या आप मुझे अपनी ब्रांचेस में रहने की परमिशन देते हैं स्प्रिंग आने तक. द विलो ट्री ड्रू इटसेल्फ अप प्राउडली. It said, I don't allow a stranger to sit on my branches. तो विलो ट्री बड़ा घमंड खाता के बोलता है और जवाब देता है, नो, मैं बिल्कुल अजनबियों को जो है, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबियों को जो है बैठने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ अपनी शाखाओं पर. ब्रांचेस मीन्स शाखाओं.
A spruce tree was watching the bird. It said gently, "Come here, you may live on my warmest and thickest branches all winter if you please." तो एक जो ट्री होता है स्पर्स, स्पर्स होता है मतलब फर वर्क्स, इस तरीके का, इससे जो फर टाइप के जो होता है इस ट्री को बोलते हैं स्पर्स ट्री। तो जो स्पर्स ट्री है ये सब कुछ देख रहा होता है उस बर्ड को, और वो उसको पोलाइटली बोलता है, यहाँ आओ तुम यहाँ पर मेरे जो है पेड़ में रह सकते हो। तुम मेरी जो पेड़, जो मैं बहुत गर्म हूँ, बहुत मोटा सा हूँ, अच्छी सी तुम मेरी ब्रांचेस में सर्दियों तक रह सकते हो, अगर तुम्हें खुशी मिले कि भाई तुम यहाँ पर रह सकते हो। इफ़ यू रियली लेट मी, आस्क्ड द लिटिल बर्ड एक्साइटेडली। तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल भी, ऑफ कोर्स, क्या तुम वाकई में ऐसा चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? उसने बड़ा खुश होते हुए जवाब दिया। द स्पर्स ट्री सेड, ऑफ कोर्स, आई विल लेट यू लिव हियर एज लॉन्ग एज यू लाइक। तो वो जवाब देता है ट्री, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, तुम यहाँ पर रह सकते हो जितना चाहो, जितने समय तक चाहो, जितना भी तुम यहाँ पर रह सकते हो। The bird slowly flapped her broken wing and sat upon one of the thickest branches. और उसके बाद वो बर्ड धीरे धीरे फ्लैप्ड करता हुआ, फड़फड़ाते हुआ अपना टूटे हुए पंख के साथ जो है उस एक मोटी सी ब्रांच पर जाकर बैठ जाता है। A pine tree standing close to the spruce tree said, "I'm big and strong. I can protect you and the spruce from the cold north wind." तो जो एक पाइन ट्री था, पाइन मतलब जो चिड़ होता है, चिड़ का पेड़ जो है वो उसके बिल्कुल साइड में ही, पास में ही खड़ा हुआ था स्पर्स ट्री के। तो उसने बोला, मैं भी जो है बहुत बड़ा हूँ और बहुत ही ताकतवर हूँ, और मैं तुम्हें जो है प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, बचा सकता हूँ। स्पर्स को पता है जो नॉर्थ साइड की जो विंड आती है, हवाएं, उससे मैं तुम्हें यहाँ पर बचा सकता हूँ। अ लिटिल जुनिपर ट्री नियर बाय सेड, "आई कैन गिव यू बैरियर्स ऑल विंटर लॉन्ग." सो एक और जो पेड़ था उसके पास में, जुनिपर, जो भी नेम है, ये भी नेम है ट्री का, कि मैं जो है इसी के पास में हूँ, मैं भी यहाँ पर बैरियर्स मतलब रुकावट कर सकता हूँ पूरे विंटर लॉन्ग। सो सबसे पहले कौन सा पेड़ है यहाँ पर? स्पर्स ट्री, और उसके दोनों साइड में दो पेड़ हैं, एक है पाइन ट्री और एक है जुनिपर। सो ये दोनों ने बोला है कि भाई विंटर में तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर नॉर्थ साइड से कोई भी हवाएं आएंगी उसे मैं रोक दूंगा। जुनिपर ने कहा, अगर इस साइड से आएंगी तो सर्दी में मैं तुम्हारी प्रोटेक्ट कर लूंगा। The cold north wind began to blow hard. Before entering the forest, it asked King Frost, "May I toss all the leaves to the ground?" तो उसके बाद जो नॉर्थ साइड की जो ठंडक थी वो हवाएं बहना स्टार्ट हो गई बहुत तेजी के साथ, और वो जो है किस में एंटर कर चुकी थी? फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर। और उसने पूछा किंग फ्रॉस्ट से, क्या मैं जो है तुम्हारी सारी पत्तियों को ग्राउंड में गिरा दूं? नो सैड किंग फ्रॉस्ट। तो किंग फ्रॉस्ट ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। बी गुड टू द ट्रीज हु वर काइंड टू द वाउंडेड बर्ड्स। और उसने बोला कि भाई उन ट्रीज को कभी मत गिराना, उनकी पत्तियों को कभी मत गिराना जहाँ पर जख्मी बर्ड्स होते हैं, पक्षी जो होते हैं वो आसरा लेते हैं। मतलब उन ट्रीज की पत्तियों को कभी मत गिराना जो दूसरे जो जख्मी बर्ड होते हैं उनकी मदद करते हैं। सो द स्पर्स एंड द पाइन एंड द जुनिपर ट्रीज वोर देयर लीव्स एंड द जुनिपर बोर फ्रूट ऑल विंटर। सो इसीलिए स्पर्स, पाइन और जुनिपर तीनों ट्री को जो है हमेशा पत्तियां रहती है, और जुनिपर ऐसा एक इकलौता ट्री है जो पूरे विंटर में उसके फ्रूट लगे हुए रहते हैं। एवर सिंस दैन द एवरग्रीन ट्रीज डू नॉट सेड देयर लीव्स इन विंटर वाइल द अदर ट्रीज डू। सो इसीलिए ये कहा गया है कि जो सदाबहार पेड़ होते हैं जिस पर जो है सर्दियों के टाइम पूरे टाइम पत्तियां रहती है, वो इसीलिए ही रहती हैं क्योंकि वो हमेशा जो है जख्मी बर्ड या जो बेचारे कहीं आ जा नहीं सकते, कोई प्रॉब्लम हो उन बर्ड्स को, वो हमेशा उनकी मदद करते हैं। इसीलिए इन ट्रीज़ पे जो स्पर्स है, पाइन्स है, जुनिपर है, इन सभी में पूरा विंटर जो है लीव्स और पत्तियां रहती है, क्योंकि इसने जो है जख्मी जो
पेड़ है, जो जख्मी बर्ड्स हैं उनकी हेल्प की थी। For watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Nas Parshala. Thank you. Take care and be safe at home.